एक बार स्वामी विवेकानंद ने कहा था, किसी एक चीज को अपने जीवन का लक्ष्य बनाओ और जब तक उसे पूरा ना कर लो तब तक उसे खुद के लिए एक जुनून का रूप दे दो। उसे अपने शरीर के रग रग में भर दो। कुविचारों, बेकार और आपके लक्ष्य में बाधा करने वाली चीजों का त्याग कर दो, क्योंकि सिर्फ यही सफलता का मूल मंत्र है। हजारों लाखों लोग आज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, सुभाष चंद्र बोस, निकोला टेस्ला और भी बहुत सारे ऐसे लेजेंड्स हैं जिन्हें अपना आदर्श मानते हैं, उनके विचारों को फॉलो करते हैं, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन क्या आपको ये भी पता है कि ये सब लोग अपना इंस्पिरेशन किसको मानते थे? तो इसका जवाब है स्वामी विवेकानंद जी को। और आज हम स्वामी विवेकानंद जी की ऐसी 3 कहानियां डिस्कस करेंगे जिनमें जीवन जीने की बहुत बड़ी सीख छिपी हुई है। पहली कहानी, एक बार बनारस में एक मंदिर से निकलते हुए स्वामी विवेकानंद को बहुत सारे बंदरों ने घेर लिया और उनके पीछे लग गए। कोई बंदर उन पर लपकता तो कोई उनका प्रसाद छीनने की कोशिश करता। स्वामी जी खुद को बचाने के लिए भागने लगे और वह बंदर भी उनका पीछा करते उनके पीछे भागने लगे। तभी पास खड़े एक वृद्ध सन्यासी ने उनसे कहा कि तुम डरो मत, बल्कि इनका सामना करो, क्योंकि तुम जितना इनसे डरोगे यह तुम्हें उतना ही डराएंगे। बस तभी विवेकानंद तुरंत पलटे और बंदरों की तरफ बढ़ने लगे। उनके इस बेखौफ रवैये से सारे बंदर वहां से दुम दबाकर भाग गए। अपने जीवन की इस घटना से उन्होंने सीख ग्रहण की कि किसी भी मुसीबत से डरकर भागने की अपेक्षा उस मुसीबत का सामना करना चाहिए। कई सालों बाद उन्होंने अपने एक संबोधन में भी कहा था, यदि कोई भी चीज तुम्हें कभी डराए तो उससे भागो मत, बल्कि पलटो और उसका सामना करो। समझने वाली बात यह है कि ठीक उन्हीं बंदरों की तरह होते हैं हमारे नेगेटिव थॉट्स, जिनसे हम डरते हैं। इनसे तुम जितना ज्यादा डरोगे ये तुम्हें उतना ही डराएंगे, और अगर तुम इनका सामना करते हो ना तो नेगेटिव थॉट्स और डर भी एक दिन तुमसे डरकर भाग जाएगा और तुम्हारी जिंदगी से सदा के लिए चला जाएगा। दूसरी कहानी, एक बार की बात है, स्वामी विवेकानंद जी को एक नदी पार करनी थी और वे उस नदी के किनारे खड़े हो गए। तभी उनके पास एक साधु आता है और उनसे पूछता है कि क्या आप ही स्वामी विवेकानंद जी हैं? उन्होंने जवाब दिया, हाँ मैं ही स्वामी विवेकानंद हूँ। उस साधु ने उनसे पूछा कि आप इस नदी के किनारे क्या कर रहे हो? स्वामी जी ने जवाब दिया, मुझे इस नदी को पार करना है और मैं एक नाव का इंतजार कर रहा हूँ। तो साधु ने उनसे कहा कि आप इतने बड़े इंसान हो और बहुत सारे लोग आपको अपनी प्रेरणा का स्रोत मानते हैं, लेकिन आप तो इस मामूली सी छोटी नदी को भी पार नहीं कर सकते। तो चलो मैं ही आपको उस नदी को पार करके दिखाता हूँ। साधु ने उस नदी के पानी के ऊपर चल के नदी को पार किया और फिर वापस चलकर वह साधु स्वामी जी के पास आया और बोला, मेरे पास इतनी शक्ति है, इतनी ज्यादा पावर है, उसके बाद भी मुझे कोई नहीं जानता, लेकिन तुम्हारे पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है, तब भी तुम्हें सारी दुनिया जानती है। ऐसा क्या है तुम्हारे अंदर जो तुमको सारी दुनिया जानती है और लोग तुम्हें अपनी प्रेरणा का स्रोत मानते हैं? तो स्वामी विवेकानंद जी ने उस साधु से मुस्कुराते हुए पूछा कि तुम्हें इस विद्या को सीखने में कितना समय लगा? साधु ने जवाब दिया, 15 साल। इतने में ही स्वामी जी की नाव आ गई। स्वामी जी ने उस साधु को अपने साथ नाव में बिठाया और नदी पार की। नदी पार करने के बाद स्वामी जी ने अपने जेब से 1 रुपया निकाला और उस नाव वाले को दे दिया, यानी दोनों के 50-50 पैसे हुए थे। पैसे नाव वाले को देने के बाद स्वामी जी ने उस साधु से कहा कि जो काम तुम 50 पैसे में कर सकते थे उसे करने में तुमने अपने जीवन के 15 साल बर्बाद कर दिए, और यही 15 साल अगर तुम समाज की भलाई में लगाते तो आज तुम्हें भी पूरी दुनिया जानती, लोग तुम्हें प्रेरणा का स्रोत मानते, और मैंने यही किया है। यही कारण है कि आज मुझे पूरी दुनिया जानती है और तुम्हें कोई नहीं जानता। विवेकानंद जी ने उस साधु से कहा कि तुम्हारे जैसे बहुत सारे लोग ऐसी ही चीजों में अपने कई दिन, कई महीने और कई साल बर्बाद कर देते हैं जिसका उनकी जिंदगी में कोई मतलब नहीं बनता। इसलिए अपने टाइम को ऐसी जगह पर लगाओ जहां पर एक्चुअल में उसका कोई मतलब निकले, कोई सेंस निकले, क्योंकि टाइम से बढ़कर इस दुनिया में ना तो आज कोई चीज इंपॉर्टेंट है और ना ही भविष्य में होगी। अपने समय को बर्बाद करने का एक ही अर्थ है, जिंदगी बर्बाद। इस दुनिया में जितने भी लोग हैं उन्हें उतना ही समय मिलता है जितना आपको। इतने में ही कई लोग बड़ी बड़ी ऊंचाइयों को हासिल कर लेते हैं जिनका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, क्योंकि वह लोग अपने कीमती समय को उस जगह लगाते हैं जहां पर उसका कोई मतलब निकले, और ऐसा ही आपको भी करना होगा। अब तीसरी कहानी, एक बार स्वामी जी उनके गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस जी के साथ कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक आदमी मिला जो पत्थर पर कुछ बना रहा था। तभी रामकृष्ण परमहंस जी ने पूछा कि तुम इस पत्थर पर क्या बना रहे हो? तभी उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि मैं एक राजा की मूर्ति बना रहा हूँ। रामकृष्ण जी ने पूछा, क्या तुम्हारे पास में उस राजा की कोई तस्वीर है? तभी उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि मैं एक राजा की मूर्ति बना रहा हूँ। रामकृष्ण जी ने पूछा, क्या तुम्हारे पास में उस राजा की कोई तस्वीर है? तभी उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि मैं एक राजा की मूर्ति बना रहा हूँ। रामकृष्ण जी ने पूछा, क्या तुम्हारे पास में उस राजा की कोई
उस मूर्तिकार ने कहा कि नहीं, मेरे पास उनकी कोई तस्वीर नहीं है। तभी रामकृष्ण जी बोले, यदि तुम्हारे पास उनकी कोई तस्वीर नहीं है तो फिर तुम उनकी मूर्ति कैसे बनाओगे? तभी उस मूर्तिकार ने जवाब दिया कि भले ही मेरे पास उनकी कोई तस्वीर नहीं है, लेकिन मेरे दिमाग में उनकी स्पष्ट तस्वीर छपी हुई है। और कुछ ही देर बाद उस मूर्तिकार ने राजा की सुंदर मूर्ति बना दी। स्वामी जी यह सारा दृश्य अपनी आंखों से देख रहे थे और तभी उनको अपने कुछ सवालों का जवाब भी मिल गया कि अगर कोई भी इंसान अपनी जिंदगी में कुछ भी करना चाहता है, कुछ भी पाना चाहता है, तो उस मुकाम या उस चीज की तस्वीर उसके माइंड में एकदम क्लियर होनी चाहिए। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये तीनों कहानियां बहुत पसंद आई होगी। इसी तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मैं मिलता हूं आपसे जोश से भरपूर ऐसे ही एक वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।